हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंस। हम देखेंगे लीज फाइनेंस के कितने टाइप्स हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि जो टाइप्स ऑफ लीज है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन नेचर, एंड सेकेंड क्या है, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ लीज। तो फ्रेंड, बेस्ड ऑफ द नेचर में कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स है। पहला क्या है, ऑपरेटिंग लीज, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल लीज। देन वैसे ही अगर आप जाओगे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ लीज में जाओगे तो वहां पे थ्री पार्ट्स हैं, थ्री टाइप्स हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट लीज, देन सेल्स एंड लीज बैक, एंड लास्ट क्या है, लिवरेज लीज। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके ऊपर होगा, ओनली बेस्ड ऑन नेचर। इट मीन्स ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज, उसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो बेस्ड ऑन द मेथड लीज है, इट मीन्स जो ये थ्री टाइप्स के लीज है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, देख लेते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला यहाँ पे देखिए कौन सा लीज है, ऑपरेटिंग लीज। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग लीज को आप और क्या बोल सकते हो, सर्विस लीज भी बोल सकते हो। एंड फ्रेंड, ये जो ऑपरेटिंग लीज होता है वो किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म लीज होता है। मतलब ये जो हमारा ऑपरेटिंग लीज है वो क्या है, शॉर्ट टर्म लीज है। इवन आप इसमें क्या बोल सकते हो, इस लीज को हम कभी भी टर्मिनेट या फिर रिवोक कर सकते हैं विद द पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट। लाइक यहाँ पे क्या, पहले तो आपको क्या समझना है कि ऑपरेटिंग लीज और सर्विस लीज दोनों क्या है, सेम है। और ये किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म लीज के लिए होती है। तो अगर ये क्या है, शॉर्ट टर्म लीज है, तो इट मीन्स आप इस लीज को कभी भी टर्मिनेट या फिर रिवॉक कर सकते हो, कभी भी आप इस लीज को ब्रेक कर सकते हो। बट ब्रेक करने के कुछ टाइम पहले आपको अपने ओनर्स को, इट मीन्स लीजर को इन्फॉर्म करना होता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे मीनिंग क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स पे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे फर्स्ट फीचर क्या होगा, शॉर्ट टर्म। जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेटिंग लीज हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म लीज है। मतलब ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म्स के लिए ऑपरेटिंग लीज नहीं होता है। देन सेकेंड, आप क्या बोल सकते हो, रिवोकेबल। अगर ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप इस लीज को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो टर्मिनेट कर सकते हो। बट थिंग इज लाइक दैट कि कभी भी आप उस लीज को रिवोक करना चाहते हो या फिर टर्मिनेट करना चाहते हो तो कुछ दिन पहले या फिर 15 डेज 20 डेज पहले आपको अपने ओनर, इट मीन्स लीजर को इन्फॉर्म करना होता है। फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे सेकंड फीचर क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, हाई रेंट। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहला तो ऑपरेटिंग लीज या फिर सर्विस लीज हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म लीज होता है। एंड शॉर्ट टर्म लीज की वजह से यहाँ पे जो यूजर है या फिर आप बोल सकते हो जो लीजी है, वो क्या कर सकती है, कभी भी इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकती है या फिर रिवोक कर सकती है। उसके वजह से फ्रेंड, यहाँ पे जो लीजर है, इट मीन जो उस एसेट्स का ओनर है, वो क्या करता है, हाई रेंट चार्ज करता है, किससे, यूजर से या फिर आप बोल सकते हो लीजी से। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे थर्ड फीचर क्लियर है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, रिन्यूअल। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग लीज को आप रिन्यू कर सकते हो। बट रिन्यू कब कर सकते हो आप, जैसे आपका एग्रीमेंट कंप्लीट होगा। एग्रीमेंट कंप्लीशन के बाद अगर लीजर या फिर लीजी दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इट मीन्स जो पर्सन उस एसेट्स का ओनर है एंड जो उस एसेट्स को यूज करने वाले, दोनों के बीच में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा सकते हो। तो फ्रेंड, आई होप आपको फोर्थ फीचर क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है कि जो उस एसेट्स के जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन बेयर करेगा। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज में आप क्या बोल सकते हो कि जो ये जो रिस्क है वो कौन बेयर करने वाला है, लीजर। और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लाइक जैसे आप बोल सकते हो एसेट्स को मेंटेनेंस रखने का, उसका इंश्योरेंस का, उसका टैक्स का, एक्सेट्रा, वो सब कौन करने वाला है, लीजर करने वाला है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो पीरियड है ऑपरेटिंग लीज का है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। इट मीन्स जो एसेट्स आप यूज करने वाले हो उसकी जो इकोनॉमिकल लाइफ है, अल्टीमेटली उस एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होगी, डिपेंड अपॉन द वो एसेट्स कौन सा एसेट है। देन आफ्टर दैट, बट ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, तो इट मीन्स वो एसेट्स जब तक उस एसेट्स की लाइफ है तब तक क्या करेंगे, लीजी क्या करता है, उस एग्रीमेंट को कभी भी रिवोक कर सकता है या फिर टर्मिनेट कर सकता है। तो इट मीन्स इस प्रॉपर्टी को या फिर उस एसेट्स को आप बार बार क्या करते हो, लीज पे देते हो। तो इन सम सिचुएशन जो उस एसेट्स का एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या हो पाता है, रिकवर नहीं हो पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द कभी भी आप इसको टर्मिनेट कर देते हो। तो यहाँ पे लीजर कभी कभी क्या करता है, उस एसेट्स के एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए वो क्या करता है, कभी कभी उस एसेट्स को सोल्ड आउट भी कर सकता है।
कर देता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो फ्रेंड आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, एसेट्स टू बी गिवन ऑन लीज। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लीज है, तो इसमें कौन से एसेट्स को आप लीज पे देते हो, तो उसके लिए मैं आपको सिंपली बता दूं कि तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जनरली हम लोग उसी एसेट्स को लीज पे देते हैं जो क्या होता है, जिसका चांसेस होता है कि वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होगी या फिर उसका मेंटेनेंस या फिर सर्विसेज के खर्चे लगते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, हमारी ऑपरेटिंग लीज के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर हो गया, अगर आपने क्या किया, कंप्यूटर को किसी पर्सन ने लीज पे लेके रखा है, तो उसका चांसेस है कि कंप्यूटर्स में भी न्यू वर्जन आते रहेंगे, लोगों की न्यू डिमांड होगी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी होगी, उसका कुछ मेंटेनेंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो डेटा प्रोसेसिंग का होगा, या फिर बेस्ट आप बोल सकते हो कोई भी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज आए दिन मार्केट में बहुत सारे कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है, एंड इन दैट सिचुएशन ऐसा है कि आपने आज खरीदा तो 3 दिन बाद या फिर 3 महीने के बाद ऐसे कुछ न्यू इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही एसेट को लीज पे देते हैं जिसके चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में उसको हमको चेंज करना पड़े या फिर अपडेट करना पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी या फिर उसके एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के खर्चे। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लीज है उसके मीनिंग एंड उसके सारे फीचर्स आपको यहाँ पे क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइप यहाँ पे देखिए क्या है, फाइनेंशियल लीज। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो फाइनेंशियल लीज है वो ऑपरेटिंग लीज से टोटली क्या है, अपोजिट है। हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हमारा जो फाइनेंशियल लीज है वो किसके लिए है, लॉन्ग टर्म लीज है, और वहां पे ऑपरेटिंग लीज क्या था, शॉर्ट टर्म लीज था। एंड फाइनेंशियल लीज में आप क्या बोल सकते हो, जो लीजी है, इट मीन जो उस एसेट्स को यूज कर रही है वो कभी भी उस एग्रीमेंट को रिवॉक या फिर टर्मिनेट नहीं कर सकती। जब तक उसका एक्चुअल पीरियड कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पे लीजी उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकती। एंड फ्रेंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो फाइनेंशियल लीज है वो इंडिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फाइनेंशियल लीज क्लियर है। मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ, जो फाइनेंशियल लीज है वो क्या है, लॉन्ग टर्म लीज है, एंड इस लीज में जो लीजी है, इट मीन जो उस एसेट्स को यूज करने वाली है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी बीच में ब्रेक नहीं कर सकती, टर्मिनेट नहीं कर सकती। एंड ये जो लीज है कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया में है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे बेसिक क्लियर है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर क्या है, लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो फाइनेंशियल लीज है वो किसके लिए है, लॉन्ग टर्म लीज है, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट है। एंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्लियर है। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, इरेवोकेबल, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको लीजी कभी भी टर्मिनेट या फिर ब्रेक नहीं कर सकती। जब तक कि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इन बिटवीन आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको यहाँ पे सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, लो रेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे रेंट लो क्यों है, बिकॉज जो लीजर है या फिर जो ओनर ऑफ द एसेट्स है उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है इन बिहाफ ऑफ द लीजी। ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो लीजर है वो लीजी से क्या करता है, जो रेंट है वो बहुत ही कम अमाउंट पे चार्ज करता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिन्यूएबल। तो यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट, आपका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको रिन्यू कर सकते हो एट अ नॉमिनल रेंट। बट अगेन यहाँ पे आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसके बीच में, लीजर एंड लीजी। इट मीन्स जिसका वो एसेट है वो ओनर एंड जो पर्सन उस एसेट को यूज करने वाला है, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक नॉमिनल रेट पे आप इसको रिन्यू करवा सकते हो। नेक्स्ट फीचर यहाँ पे देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस है वो कौन यहाँ पे बियर करता है, लीजी बियर करती है। और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एसेट्स को मेंटेन रखना, इंश्योरेंस का, रिपेयर का, और भी जो भी खर्चे यहाँ पे कौन इसको बियर करने वाला है, लीजी। बट इन सम सिचुएशन इसको लीजर भी क्या करता है, पे करता है। देन तो आई होप आपको यहाँ पे ये फीचर्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट फीचर देखिए क्या है, रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। तो फ्रेंड यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट अपॉन ये जो हमारा फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट है। तो इट मीन्स इस एसेट्स का जो एक्चुअल वैल्यू है वो विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट
जो ओनर है उसको फुली क्या हो जाता है, मिल जाता है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसको बीच में आप कभी भी टर्मिनेट करते नहीं हो। तो इन सम सिचुएशन उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे भी एक्स्ट्रा, इट मीन्स वो प्रॉफिट अर्न कर लेता है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल लीज। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फाइनेंशियल लीज के फीचर्स भी क्लियर है, मीनिंग भी क्लियर है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको डिफाइन करना होता है या फिर डिफरेंशिएट करना होता है ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज के ऊपर। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ऑपरेटिंग लीज किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और फाइनेंशियल लीज किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ऑपरेटिंग लीज को हम लोग सर्विस लीज भी बोलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओनरशिप। तो ऑपरेटिंग लीज में ओनरशिप किसके पास होता है, लीजर के पास। बट यहाँ पे फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है एट द एंड, लीज पीरियड एंड होने के बाद, जब वो परचेस करना चाहे। देन यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू एसेट किसके पास होता है, लीजर। यहाँ पे किसके पास होता है, लीजी। परचेस का ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही कम होता है, यहाँ पे आप उसको परचेस कर सकते हो एट द एंड। देन एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है, यहाँ पे लीजर, यहाँ पे कौन करती है, लीजी। इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन लीजर भी उसको बेयर करता है। देन यहाँ पे देखिए जो रनिंग कॉस्ट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ये कोई भी कॉस्ट यहाँ पे नहीं होता, बट यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस है वो क्या होता है, यहाँ पे हायर होता है। देन टैक्स बेनिफिट टू लीजी, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट देखिए किसको, यहाँ पे नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम, आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट यहाँ पे आप इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, बिकॉज ये किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो फ्रेंड आई होप आज का जो भी टॉपिक था ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज के बारे में एंड उसके फीचर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स चाहिए जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, तो फ्रेंड उसके लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो करिए, उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड फ्रेंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेरीज है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो फ्रेंड उसके लिए आप मुझे मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इवन फ्रेंड आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, सो दैट मैं आपके डाउट्स को ईजिली क्लियर कर पाऊँ। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।